Most welcome in this session. Today we shall discuss the topic chi-square test and solve the numerical of chi-square test. आज इस वीडियो में हम बात करेंगे काई वर्ग परीक्षण की, इसके साथ में न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे और बात करेंगे कुछ बेसिक्स की काई स्क्वायर टेस्ट की। जब हम बात करते हैं काई स्क्वायर टेस्ट की तो ये हमारा इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है हाइपोथेसिस टेस्टिंग का, जिसके थ्रू हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं कि नल हाइपोथेसिस को सस्टेन करना है या रिजेक्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी एंड एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी, मतलब वास्तविक आवृत्तियाँ और हमारी प्रत्याशित आवृत्तियों के आधार पर। तो जो काई स्क्वायर टेस्ट है इसका सबसे पहला जो हमारा यूज़ है वो है डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी जिसको हम बोलते हैं वास्तविक आवृत्ति और प्रत्याशित आवृत्ति मतलब एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो हमारा ऑब्जर्व्ड और हमारा, ठीक है, एक्सपेक्टेड क्या है। फॉर एग्जांपल कोई पेपर होने वाला होता है, ठीक है, तो वहाँ पे हम मान के चलते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा जो नंबर है, ठीक है, वो आएगा वहाँ पे 75। ठीक है, ये हम मान के चलते हैं कि 75 हमारा नंबर आएगा, बट जब रिजल्ट आता है हमारा फाइनल रिजल्ट तो हम वहाँ पर 60 नंबर पाते हैं। ठीक है, यह हमारा ये 60 नंबर है, इसको हम 75 हमने माना था, तो यहाँ पर ये हमारा 80 भी हो सकता है। ठीक है, फाइनल रिजल्ट के बारे में। तो जो हमारा ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी और जो हमारा एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी है इसके बीच के डिफरेंस को चेक करना काम है काई स्क्वायर टेस्ट का। ठीक है, और इसके साथ साथ में हम यहाँ पर चेक करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का है। ठीक है, और यहाँ पर हम चेक करते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ डेटा। ठीक है, और काई स्क्वायर टेस्ट यूज़ कहाँ पे होता है? काई स्क्वायर टेस्ट हमारा यूज़ होता है जहाँ पर हमारी जो रिसर्च में हम सैम्पलिंग को ऑप्ट करते हैं, सैम्पलिंग को सेलेक्ट करते हैं, ड्रॉ करते हैं, जब हम उसको करते हैं नॉन प्रोबेबल मेथड के थ्रू। ठीक है, नॉन प्रोबेबल मेथड के थ्रू जब हम सैम्पलिंग को ड्रॉ करते हैं तो हम वहाँ यूज़ करते हैं काई स्क्वायर टेस्ट, या वहाँ हम यूज़ करते हैं नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। ठीक है, बात कर लेते हैं यहाँ पर काई स्क्वायर के फॉर्मूला की, ऑलरेडी गिवन है यार। काई स्क्वायर का सिंबल हो जाता है हमारा, ठीक है, इक्वल टू समेशन एफ ओ। यहाँ पर जो है ये हमारी क्या है, एफ ओ का मतलब है यहाँ पर ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी मतलब प्राप्त आवृत्ति या वास्तविक आवृत्ति। एफ ई का मतलब है यहाँ पर हमारा एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी। ठीक है, और हमारा नीचे भी एफ ई का मतलब यहाँ पर एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी है। जब हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो हम वहाँ पर समझेंगे चीज़ों को। ठीक है, जो काई स्क्वायर का न्यूमेरिकल होता है रो और कॉलम की फॉर्म में दिया गया होता है। यहाँ पर जो हमारा डेटा गिवन है ये बॉयज़ एंड गर्ल्स का एटीट्यूड चेक करना है हमको होमवर्क को लेकर। ठीक है, तो डेटा गिवन होता है काई स्क्वायर में वो रो एंड कॉलम के शेप में दिया होता है। ठीक है, अब हमारा यहाँ पर जो डेटा दिया गया है ये सभी डेटा हमारा क्या है, ये हमारा है ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी एफ ओ। ठीक है, या जिसको हम बोलेंगे वास्तविक आवृत्ति। और अब यहाँ पर आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है हमको एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी, या जिसको हम बोलेंगे संभावित या प्रत्याशित आवृत्ति। ठीक है, तो एफ ई को हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? एफ ई को फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको करना है आर टी। आर टी का मतलब यहाँ पर रो टोटल इंटू सी टी कॉलम टोटल अपॉन एन। एन जो हमारा रो एंड कॉलम का ग्रांड टोटल है जिसको हम एन से डिनोट करते हैं। ये जो हमारा बॉयस वाली लेन है, ठीक है, लाइन है, ये हमारा क्या है, ये हमारा है रो जो हॉरिजॉन्टल है, और कॉलम जो हमारा वर्टिकल होता है, ये है हमारा कॉलम। तो जो हमारा एफ ई है जिसको हम बोलते हैं प्रत्याशित या संभावित या एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी, इसको फाइंड आउट करने के लिए रो टोटल इंटू कॉलम टोटल अपॉन एन। ठीक है, अब रो टोटल हम यहाँ पे देखेंगे, पहला वाला जो रो है हमारा, इसका रो टोटल कितना, रो टोटल है हमारा 40। ठीक है, 40 इंटू कॉलम टोटल कितना है, कॉलम टोटल है हमारा यहाँ पे 13। ठीक है, 13, और एन हमारा कितना है, एन है हमारा 80। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे इसको 520 अपॉन 80। ओके, जो हमको यहाँ पे वैल्यू फाइंड होगी, गेन होगी, वो होगी 6.5।
तो ये जो 6.5 यहाँ पर आया, ये हमारा क्या, ये है हमारा एफ ई या एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी। ठीक है, अब इसी तरह हमको स्टेप फॉलो करने, अब हमको 14 का, ठीक है, इसका हमको एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है। तो हमारा फिर से क्या रहेगा, रो इंटू कॉलम अपॉन एन। अब रो का टोटल कितना है, रो का टोटल हमारा 40, ठीक है, कॉलम का टोटल हमारा कितना है 34, और हमारा कितना है एन 80। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पे 1360 अपॉन 80, डिवाइड करने के बाद आपको मिलेगा यहाँ पे 17। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर एफ ई कितना हो जाएगा 17। ओके, नेक्स्ट हम इसी तरह कंटिन्यू करेंगे। रो टोटल हमारा 40, कॉलम टोटल हमारा 33, ठीक है, कॉलम टोटल हमारा 33 अपॉन एन, एन कितना रहेगा हमारा 80। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1320 अपॉन 80, और यहाँ पर हमको जो वैल्यू फाइंड होगी वो होगी 16.5, और हमारा यहाँ पे आ जाएगा 16.5। ये हमारा क्या है, ये हमारा एफ ई या जिसको हम बोलेंगे एक्सपेक्टेड या संभावित या प्रत्याशित। ये हमने पहले का निकाल लिया बॉयज़ का, सिमिलर इसी तरह हमको निकालना है गर्ल्स का। ठीक है, गर्ल्स वाले में भी क्या रहेगा, हमारा रो टोटल इंटू कॉलम टोटल अपॉन एन। ठीक है, पेन का कलर चेंज करते हैं, 1 मिनट वेट जस्ट। ठीक है, अब हमको यहाँ पे निकाल लेना है गर्ल्स का। ठीक है, गर्ल्स में भी सेम वही रहेगा हमारा, रो टोटल इंटू कॉलम टोटल अपॉन एन। तो रो टोटल यहाँ पे कितना है, रो टोटल हमारा यहाँ पे 40 ही है। ओके, 40, ठीक है, इंटू अब कॉलम टोटल हमारा कितना है, यहाँ पर कॉलम टोटल हमारा यहाँ पे है 13। ठीक है, रो टोटल हमारा कितना था 40 और कॉलम टोटल हमारा 13। ठीक है, इंटू 80, क्योंकि एन हमारा सिमिलर है यहाँ पर 520 अपॉन 80, और वैल्यू हमको यहाँ पर मिल जाएगी 6.5, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा एफ ई कितना आ जाएगा 6.5। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट हमारा इसी तरह से हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देना रहेगा रो टोटल 40 का किसके साथ में 34 के साथ में। ठीक है, 34 के साथ में, और डिवाइड कर देना है हमको 80 के साथ में, तो हमको यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी 17। ठीक है, देन नेक्स्ट 40 इंटू 33 अपॉन 80, और यहाँ पर हमको वैल्यू मिल जाएगी 16.5। ठीक है, ओके, यहाँ पर वैल्यू जो आपके सिमिलर मिली है, सिमिलर इसलिए मिली है क्योंकि यहाँ पर जो रो टोटल है दोनों का इक्वल है, तो इसी वजह से यहाँ पर मैं जो वैल्यू है वो सिमिलर आई है। लेकिन जब हमारा रो और दोनों रो का टोटल डिफर होगा तो हमारी वैल्यू भी डिफर होंगी वहाँ पे। ठीक है, अब आपको करना क्या है, न्यूमेरिकल में एफ ओ मतलब जो हमारा ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी ऑलरेडी गिवन है, तो उसको अब हम क्या करेंगे, उसको हम टेबल में यहाँ पे उतार लेंगे। पहला हमारा कितना है, पहला हमारा है यहाँ पे 8। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 5, देन 14, 20, 18 एंड 15। ठीक है, ये हमारे हो गए जो ऑलरेडी गिवन है फॉर्मूला में। ठीक है, इसके बाद में एक्सपेक्टेड वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की है। ठीक है, अब एफ ही हमारा क्या पे है, पहला है हमारा 6.5, देन नेक्स्ट हमारा क्या है 6.5। ठीक है, 17, 16.5 और 16.5। ठीक है, ये हमारा हो गया। पहले हमने 8, 5, 14, 20, 18, 15। ओके, देन आफ्टर 6.5, 6.5, 17, 16.5 को यहाँ पर रख लिया। अब इन दोनों का डिफरेंस हमको निकालना है, एफ ओ माइनस एफ ई, मतलब ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी, वास्तविक आवृत्ति माइनस हमारी जो संभावित या जो हमारी प्रत्याशित आवृत्ति है। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस हमको निकाल लेना है यहाँ पर।
तो पहले का हमारा यहाँ पे आ जाएगा, जस्ट सेकंड वेट, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1.5, ओके। देन हमारा -1.5, -3, 3, और हमारा यहाँ पे आ जाएगा 1.5 -1.5। अब इन दोनों का कर देना है हमको स्क्वायर, ठीक है, जैसा कि हमारा फॉर्मूला में गिवन है वहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर स्क्वायर कर देना है हमको 2.25, ठीक है, 2.25, 9 यहाँ पर हमारा आ जाएगा फिर से 2.25 और 2.25, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, जो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर अपॉन या डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, या हिंदी में जो हमारी वास्तविक आवृत्ति माइनस संभावित या प्रत्याशित आवृत्ति का स्क्वायर के साथ में हमको डिवाइड कर देंगे, जो हमारी रहेंगी यहाँ पर क्या कहते हैं, प्रत्याशित आवृत्तियों के साथ में। अब हम एफ ओ माइनस एफ ई की स्क्वायर को हम डिवाइड कर देंगे किसके साथ में, एफ ई के साथ में, या जो हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अब हमारा जो वैल्यू दिया गया है कौन सा, एफ ओ माइनस एफ ई का स्क्वायर, मतलब 2.25, पहले वाले को हम डिवाइड कर देंगे किसके साथ में, डिवाइड करना है हमको 6.5 के साथ में, मतलब एफ ई के साथ में। तो वैल्यू हमको यहाँ पर गेन होगी 0.35, ओके। नेक्स्ट हमारा, ठीक है, नेक्स्ट हमारा 2.25 को हम डिवाइड करेंगे 6.5 के साथ में ही, और हमको फिर से यहाँ पर वैल्यू रीगेन होगी 0.35, ठीक है। अब 9 को हम डिवाइड करेंगे किसके साथ में, 17 के साथ में, और हमको यहाँ पर वैल्यू मिलेगी 0.53, ठीक है। फिर से 9 को हम डिवाइड करेंगे 17 के थ्रू, और यहाँ पर भी हमको वैल्यू मिलेगी 0.53, ओके। देन नेक्स्ट हमारा रहेगा 2.25 को हम डिवाइड करेंगे 16.5 के साथ में, 2.2 को हम डिवाइड करेंगे 16.5 के साथ में, और हमको यहाँ पर वैल्यू मिलेगी 0.14, ठीक है, और नीचे भी हमको यहाँ पे मिलेगा 0.14, ठीक है। अब हम इसका ग्रांड टोटल करेंगे, ठीक है, ग्रांड टोटल करने पे हमको मिलेगा यहाँ पर 2.04, ये हमारा क्या है, ये हमारा आया है यहाँ पे काई स्क्वायर की वैल्यू जो हमने सॉल्व की है। एक बार आप फॉर्मूला को यहाँ पे देख लेंगे जस्ट, ठीक है, एफ ओ माइनस एफ ई का होल स्क्वायर अपॉन एफ ई। तो इस तरह से हम इस टेबल में इस वैल्यू को फिल कर देंगे, और इजी वे में आप इसको एक्सेस कर पाएंगे, कैलकुलेट कर पाएंगे, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अब हमको यहाँ पर जो काई स्क्वायर की वैल्यू मिल गई है, अब हम इसको कंपेयर करेंगे कि हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो हमको सस्टेन करनी है या हमको रिजेक्ट करनी है, ठीक है। इसके लिए आपको देखना होगा पी वैल्यू की टेबल, ठीक है, जहाँ पर काई स्क्वायर का अब यहाँ पे हमको डिग्री ऑफ फ्रीडम भी चेक करना है, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम चेक करने के लिए मतलब सार्थकता अंतर 0.05 और 0.01 पे हमारा यहाँ पर क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर रो कितनी दी गई है, रो हमारी दी गई है 2, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम को फॉर्मूला है हमारा, रो कितनी की है 2 -1, ठीक है, ठीक है। कॉलम कितने दिए गए, कॉलम दिए गए हैं आपके 3, ठीक है, 3 - 1, ठीक है, 1 × 2। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा यहाँ पे हो जाएगा 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर हम टेबल देखेंगे। टेबल के लिए आपको जाना है जस्ट, ठीक है, टेबल के लिए अब हम आ गए यहाँ पर, ठीक है। टेबल में हम देखते हैं 0.05 और 0.01, देखना है किस पे, हमको देखना है 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू दी गई है ऑलरेडी आपकी 5.99 और 9.21, 5.99 9.21, ओके। रिवर्स चलते हैं, यहाँ पर जो हमारा दिया गया है 0.05 और 0.01, ठीक है, 0.05 और 0.01, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू दी गई है आपकी 5.99 दी गई थी 0.5 पे, ठीक है, 5.99
और 0.01 पर हमारा दिया गया है यहाँ पर जो टीम वैल्यू है 9.21। ओके, 9.21। ठीक है, अब हमारा जो कैलकुलेटेड काई स्क्वायर का वैल्यू, ठीक है, जो हमारा टेबल वैल्यू से कम होगा, ठीक है, तो हमारी जो नल हाइपोथेसिस होगी वो क्या होगी, वो रिजेक्ट हो जाएगी। मतलब गर्ल्स और बॉयज़, ठीक है, जो गर्ल्स और बॉयज़ हमारे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द फ्रिक्वेंसीज ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़। और जो हमारा होमवर्क के प्रति जो एटीट्यूड है, दोनों का एटीट्यूड यहाँ पर समान है। मतलब कोई यहाँ पर अपर नहीं है, कोई यहाँ पर लोअर नहीं है। ठीक है, ये हमारा क्या था, ये हमारा यहाँ पे था कि हमारी काई स्क्वायर के वैल्यू जो टेबल वैल्यू से कम है तो हमारी हाइपोथेसिस जो है वो क्या हो जाएगी, हाइपोथेसिस हमारी निरस्त हो जाएगी, नल हाइपोथेसिस हमारी रिजेक्ट हो जाएगी। लेकिन हमारा जो काई स्क्वायर का वैल्यू अगर हमारे टेबल से ज़्यादा आएगा तो हमारी हाइपोथेसिस यहाँ पर रिजेक्ट नहीं होगी और दोनों के बीच में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस पाया जाएगा। ठीक है, एक न्यूमेरिकल को और सॉल्व करते हैं यहाँ पर हम, ठीक है, जिसके थ्रू आप चीज़ों को समझ पाएंगे। जस्ट ए मिनट वेट। एक न्यूमेरिकल यहाँ पे दिया गया है आपका, ठीक है, रो कॉलम के फॉर्म में डिवाइड रहेगा। ओके, यहाँ पे है हमारा 22, 18, 13, 07। ठीक है, यहाँ पे टोटल हो जाएगा हमारा 40, कॉलम का 20 और रो टोटल हो जाएगा हमारे यहाँ पे 35 और यहाँ पर हो जाएगा 25। रो एंड कॉलम का टोटल हो जाएगा हमारा 60। ठीक है, इधर हम डिफाइन कर लेंगे मेल एंड फीमेल। ओके, पास एंड फेल। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको ऑलरेडी एफ ओ मतलब ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी गिवन है और हमको यहाँ पर सेम सिमिलर उसी की तरह यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एफ ई को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, एफ ई को फाइंड आउट करेंगे तो मतलब रो टोटल इंटू कॉलम टोटल अपॉन एन। ठीक है, रो टोटल हमारा कितना है यहाँ पर 35, ओके, इंटू हमारा यहाँ पर कॉलम टोटल कितना है 40 अपॉन एन कितना है हमारा 60। ठीक है, और हमको यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी जो हमारा ये जो एफ ए आएगा, ये आएगा 23 पॉइंट। यहाँ पर हम टेबल को फॉर्म कर लेते हैं, टेबल में हम वैल्यू को रखते जाएंगे। ओके, जिस तरह से अभी टेबल हम लोगों ने फॉर्म की थी। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो टेबल रहेगा, सबसे पहले हमारा ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी की हम बात कर लेते हैं, एफ ओ जो ऑलरेडी फॉर्मूला में गिवन है 22, 18, 13 और हमारा 07। इसके बाद में हम एफ ए की बात करेंगे, जो हम कैलकुलेट करेंगे उसको हम यहाँ पर रखेंगे 35 इंटू 40 अपॉन 60, 23 हमको यहाँ पे मिलेगा 23.33। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, 13 का जो हमारा 18 का निकाल सकते हैं, चाहे हम 13 का यहाँ पे निकाल, जिस तरह से हम यहाँ पे अरेंज करेंगे उसी तरह से हम एफ ई में भी अरेंज करेंगे। 18 में हम आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा रो टोटल कितना है, रो टोटल हमारा 25 इंटू कॉलम टोटल, रो टोटल मतलब 25, ओके, कॉलम टोटल हमारा 40 अपॉन एन मतलब 60 और यहाँ पर हमको वैल्यू मिलेगी 16.66। ओके, नेक्स्ट हम 13 का निकाल लेंगे। 13 का हमारा यहाँ पे फिर से आ जाएगा, रो टोटल कितना है 35 इंटू कॉलम टोटल हमारा कितना है, कॉलम टोटल हमारा 20। ठीक है, तो अपॉन 60 और हमको यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पर हमको मिल जाएगा 11.66। ठीक है, 35 इंटू 20 अपॉन 60। ठीक है, देन आफ्टर लास्ट हमारा बचता है यहाँ पर 7 का, तो यहाँ पर हमारा फिर से रो टोटल हमारा 25, कॉलम टोटल हमारा 20 अपॉन 60
और हमको यहाँ पे मिल जाता है 8.33। अब हमको एफ ओ ऑलरेडी गिवन, एफ भी हमने कैलकुलेट कर लिया है, और दोनों के बीच में हमको क्या निकालना, दोनों का डिफरेंस निकाल लेना है यहाँ पर, एफ ओ माइनस एफ ई। ओके, तो यहाँ पर हमारा डिफरेंस आ जाएगा -1.33। नेक्स्ट हमारा 1.34। ओके, नेक्स्ट हमारा आ जाएगा यहाँ पर भी 1.34। ओके, और लास्ट में हमारा आ जाएगा यहाँ पे -1.33। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे। अब हमको क्या कर देना है, एफ ओ माइनस एफ ई, ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी का हमको कर देना है यहाँ पे स्क्वायर। ठीक है, हमको यहाँ पे कर देना है इसका स्क्वायर। ठीक है, एफ ओ माइनस एफ ई का स्क्वायर। ओके, अब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमको यहाँ पर -1.33 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमको यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 1.7689। ओके, देन आफ्टर 1.34 का हम स्क्वायर करेंगे तो हमको वैल्यू मिलेगी यहाँ पे 7956। जस्ट सिमिलर वैल्यू आ जाएगी, हमारी वैल्यू सेम है। ठीक है, इसके बाद में 1.33 का हमारा ऊपर वाला फिर से यहाँ पर हम रिपीट कर देंगे 1.7689। ये हमारी यहाँ पे वैल्यू आ गई किसकी, एफ ओ माइनस एफ ई का स्क्वायर। ठीक है, जस्ट ए सेकेंड वेट। ठीक है, अब हमको क्या करना है, नेक्स्ट कॉलम में हमको एफ ओ माइनस एफ ई का स्क्वायर अपॉन एफ ई, अब हमको कर देना है, फिर डिवाइड कर देना है कौन सी वैल्यू को, इस वैल्यू को डिवाइड किसके थ्रू करना है, एफ ई के थ्रू। ठीक है, अब हम यहाँ पर 1.7689 को डिवाइड करेंगे किसके साथ में, डिवाइड करेंगे 23.33, और वैल्यू हमको मिलेगी यहाँ पर 0.076। ओके, नेक्स्ट हम 1.7956 को डिवाइड करेंगे 16.66 के साथ में, हमको वैल्यू मिलेगी यहाँ पे 0.108। ओके, नेक्स्ट हमारा रहेगा 1.7956 को हम डिवाइड करेंगे 11.66 के साथ में, और हमको वैल्यू यहाँ पे मिलेगी 0.154। ओके, और लास्ट में हम 1.7689 को डिवाइड करेंगे 8.33 के साथ में। ठीक है, और हमको यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू मिलेगी हमको 212 तक हम यहाँ पर इसको रखेंगे। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पे क्या कर देंगे, ग्रैंड टोटल कर देंगे इसका, तो हमको यहाँ पर वैल्यू मिलेगी 0.668। ठीक है, अब हमको इसको चेक करना है टेबल के साथ में, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डी एफ। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम की जब हम बात करेंगे, कॉलम -1 रो -1। ओके, कॉलम कितने हैं हमारे, 2 -1। ठीक है, रो हमारी कितनी है, 2 -1, और हमारा 1 × 1 यहाँ पे हो जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम 1। ठीक है, अब हम डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 पे चलेंगे। ठीक है, अब हमको यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 पे हमको फाइंड आउट करना है, कितना वैल्यू है हमारा, 3.84 6.64। ठीक है, 3.84 3.64 3.84 और 3.64 हमारा रहेगा, 3.84 और 3.64, ये दो वैल्यू हमारी, 0.5 0.1। ठीक है, अब हमारा यहाँ पर जो वैल्यू है, ठीक है, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है ऑलरेडी टेबल वैल्यू से कम है। ठीक है, तो हमारी यहाँ पर जो नल हाइपोथेसिस है वो हमारी क्या हो जाएगी, नल हाइपोथेसिस हमारी निरस्त हो जाएगी, हमारी रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, कि दोनों के बीच में कोई यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसी जो हमारा 2/2, मतलब जो हमारी 2/2
टू फोल्ड या फोर फोल्ड जिसको हम बोलते हैं, इसको एक और मेथड है जो शॉर्ट मेथड है जिसके थ्रू हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2 × 2 कंटिजेंसी या 2 × 2 फोल्ड या फोर फोल्ड का जो फार्मूला है उसकी हम बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई कन्फ्यूजन कोई प्रॉब्लम आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।